गाइस, नागर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। भाई दोपहर के बज गए हैं 1:30। मेरे बच्चे इनकी गुड मॉर्निंग अब हुई है, तो भाई मेरी भी अभी हुई है। बच्चे अब उठे हैं, अब वो उठ के अपनी चाय पी रहे हैं। मैं कह रही हूँ मैंने कि हम दोनों मियाँ बीवी को बना दो भाई, हमारी शाम की चाय हो जाएगी, थारी सुबह की हो जाएगी। तो भाई वे चाय बना के पी रहे हैं। नागर साहब कुछ कह रहे हो? कुछ तो कह रहे हो? हाँ, इधर देखो, क्या कह रहे हैं आप? कुछ भी ना कहूँ मैं, कहा कहता। एक हम दोनों मियाँ बीवी है जो जिंदगी से परेशान है, हम बहुत ज़्यादा। तू परेशान होता है तो बहुत खुश है, तू होता है। मैं ज़्यादा हूँ भाई, मेरे पता ना, मैं जिम गई और मेरे जिम में इतनी जोर की सर में दर्द हुआ बहुत ज़्यादा। अब नागर साहब मुँह तो गुस्सा कर रहे हैं कि जब तेरे बस की ना हो तो क्यों कर रहा है तू जिम। अब एक बात होता, जिम को सर के दर्द तक क्या कॉन्ट्रैक्ट है, पर नागर साहब है कुछ भी कह सकते। तो भाई आज है तीज, गुजरन का पहला त्योहार है साल का। आज है हरियाली तीज। पंजाबी है और कास्ट में तो भाई इसे हरियाली तीज बोला है, हम तो नॉर्मल तीज बोला है। तीज जैसे कि सिंदारा लेकर आवे भाई, जो मैंने यहाँ पे दिखाया, मेरे भाई आया, इसमें घेवर देवे उन्हीं बेटी ने, कुछ कपड़े देवे, कुछ अपना खाना पीना श्रृंगार का सामान यूँ होवे भाई, लड़की के लिए दिया जावे। और जो घर में हम नॉर्मल तीज मनाए, हम यूँ तो मैंने आज तक देखी ना अपने ससुराल में तो तीज कैसी रहे, पर हमारे गाँव में तीज बहुत अच्छी मनाए भाई, बहुत बढ़िया तीज मनाए। मेला लगा है पूरा खूब बढ़िया, इतना अच्छा। यूँ तो मैंने 20 साल हो गए मेरी शादी, मैंने अपने ससुराल में तीज न देखी कैसी मनाए। बस यूँ है कि अपना खाना बनाओ और खाओ। तो भाई आज बनेगा खाना और खाएंगे और आप भी खवाएंगे। बस यूँ मन की तीज है ना नागर साहब, सही कह रही हो ना? नागर साहब तो गुस्से में बैठे हैं मुँह तक। गुस्से में बेटा तेरी बातचीत सुन रहा हूँ मैं, कहा कहना, कहा बता रही है, कहा क्या तीज के बारे में बता रही हूँ भाई। तीज है आज गुजरन का पहला त्योहार है, यूँ साल का पहला त्योहार। आज से जितने भी त्योहार है पूरे साल के, आज से शुरू हो जाएंगे भाई। अब त्योहार ही त्योहार, पूरे मतलब 8-9 महीने त्योहार चलेंगे। अब सर्दी तक, मार्च तक, होली तक त्योहार है। तो भाई आज मनाएंगे हम, देखते हैं क्या बनाती हूँ बच्चे इनके लिए। अभी तो मैंने दवाई ली क्योंकि मेरे सर में दर्द है, थोड़ा रेस्ट करूँगी। नागर साहब कह रहे हैं खाने से ही है, तू पहले रेस्ट कर, अपनी बॉडी पर ध्यान दे, उसके बाद कुछ देखेंगे। केयर बहुत करे पर दिखाते ना। और भाई अब बनाऊंगी खाने के लिए बच्चे इनके लिए। अभी तो किचन भी साफ नहीं हुई, सोचा है घर साफ करूँगी, लेकिन जिम जाके तो पता नहीं क्या होगा, सर में इतनी तेज दर्द होगा कि अब सफाई भी रहेगी। तो कोई ना, कपड़े तो धोऊंगी मैं, कपड़े अब मशीन लगाऊंगी, कपड़े धोऊंगी और उसके बाद बनाऊंगी बच्चे इनके लिए खाना। बच्चे कह रहे हैं एक लड़की बेटी तो कह रही है मम्मी कढ़ाई पनीर बनाओ, और अभी और पूछते हैं किस किस की क्या क्या डिमांड है, वरना फिर कढ़ाई पनीर बनेगी भाई और पूरी बनेगी नॉर्मल। थोड़ी सी पकौड़ी बना दूंगी बच्चे इनके लिए, नागर साहब के लिए थोड़े से पूड़े बना दूंगी, क्योंकि मेरे नागर साहब पूड़ा बहुत पसंद है। तो भाई खराब है, दिखाऊंगी यहाँ पे पूरे दिन का व्यू। दिन तो क्या, आधा तो गया, 1:30 बज रहा। अब बस व्यू ही व्यू है कि खाना पीना दिखाऊंगी यहाँ पे जो बढ़ाऊंगी तीजन का। बेटी की वजह से थोड़ी टेंशन है मुझे, जिसकी वजह से भाई थोड़ी हाई वाई हो रही है, थोड़े हाई शाई मेरे। बाकी और सब बढ़िया है। पूजा भी कर ली थी मैंने सुबह 10 बजे, लेकिन यहाँ पे मैंने ठाकुर जी न दिखाए। कोई ना, शाम को दिखा दूंगी जब शाम को पूजा करूँगी। अब भाई अकेला बंदा क्या क्या करेगा, बच्चे भी देखने हैं, नागर साहब भी देखने हैं, लड्डू भी देखना है, अपने आप को भी देखना है। बहुत ज़्यादा टेंशन है मुझे, बहुत ज़्यादा। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, जब खाना बनाऊँगी, जब दिखाऊँगी आप। हेलो गाइस, मैं बिल्कुल तो नहीं पर ठीक हूँ अब पहले से। और आज है तीज, सबको हैप्पी तीज, हरियाली तीज जो भी होती है, जो भी कहते हैं। और मम्मा ने आज मम्मा ने सबका दिल खुश कर दिया, सबकी फेवरेट डिशेस बनाई। और मैं इसलिए खुश हुई क्योंकि आज मैं 5-6 दिन से कुछ खाना नहीं खाया। आज मम्मी ने बनाई दी मेरी फेवरेट सब्जी। अब मम्मा भी लाइक, अब देखो मैं तेरे को भूख कैसे लगी। तो आज बनी है मेरे लिए कढ़ाई पनीर और पूरी। छोटे वाले भाई के लिए बनी थी पकौड़ी, जो हम खा चुके, वो ख़त्म हो गई, लेट हो गया ब्लॉग बनाने में। और पापा के लिए बनी है कचौड़ी। और प्रांजल तो हमारा भोला सा है, वो तो कुछ भी खा लेता है, वो सबको कंपनी देता है, तो वो सबके लिए संत आदमी है, झोला लेके चल देते हैं। देखो अब रेडी हो रहा है, जिम जाना है इसको। और बाकी मम्मा ने बनाया हलवा। हाँ, हलवा भी मैंने बोला था, वो भी मेरे लिए बनाया है। आज देख रहे हो आप मेरी मम्मा, मेरे भी कितना प्यार आ रहा है। मेरी मम्मी से मैं देखी जाती, ये देखो सुबह से लग रही है
2 बजे से लग रही है और अब 4:30 हो गए, अब भी लगी रही है बेचारी मेरी, तो देखी हुई जा रही। देखने जा रही है, मक्खन लगा रही है। लव यू। तो मैं दिखाती हूँ गाइस जो मम्मा ने राशन बनाया आज। ये देखो अभी पूरी तली जा रही है, कचौड़ी इसके नीचे है, वो ढूंढ नहीं रही मैं, जल जाएंगे हाथ। नीचे है मतलब, समझ गए ना आप लोग। ये रही कचौड़ी, और ये बनाई है मेरी फेवरेट, यानी कि मेरी फेवरेट कढ़ाई पनीर। बाकी पकौड़ी तो सबके पेट में जा चुकी थी, सॉरी वन दिखा सकते। ये हलवा बनाया किसका, बेसन का और बेसन और सूजी। यस गाइस, मम्मी बहुत मेहनत कर रही है आज। सबको देखो, आज मम्मी की तेज यहाँ चढ़ेगी, सबको कह रही जो खाना बताओ, सब बोले जा रहे ये खाना वो खाना, मम्मी कह रही सब बनाऊंगी। पता नहीं क्या होगा आज मम्मी को, पहली बार मम्मी कह रही सब बनाऊंगी। बस भगवान ऐसे ही ठीक रखे मेरी मम्मी को। और बाकी गाइस ठीक हूँ मैं अब पहले से। अब आज और एक बार दिखाते हैं, फिर बस नज़र थी और कुछ नहीं था, बट आज बस इस बार मेरे को ये पता चल गई कि नज़र इज़ रियल। नज़र कुछ भी कर सकती है, इंसान को खड़ा खड़ा गिरा सकती है। प्रांजल भाई देखो मेरे से चिढ़ रहा है, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरी बिल्कुल सेवा नहीं करता। मैंने इसको बोली थी मेरे पैर दबा दे, मेरे दर्द नहीं करा इसने। कहते नहीं करा, मतलब करा था बट ठीक है। अच्छा भाई प्यारा भाई, अरे प्यारा, अरे गुस्सा हो गए तो। भाई देखो कितना लंबा हो गई भाई, तू इतना सा था पहले मेरे। 100 बार बता चुके तुमको ये। अरे बुरा लगता है मेरे को जब तुम मेरे साथ खड़े होते, मैं नीचे होके खड़ा हो भाई ना पट्टी हो रखी है पैर में। भाई जब और ये जा रहा है जिम, बॉडी दिखा दो, फ्लैक्स नहीं है, नजर लग जाएगी। अब तो मैं हर चीज में कहूँगी नजर लगती गाइस। तो ये जा रहा है जिम, मस्त पकौड़ी वकौड़ी खा के, ये प्री वर्कआउट है इसका। पकौड़ी तो नहीं, मैंने एक कटोरा भर के खाई। कटोरा ही भरा था, 2-3 खाई है बस। कटोरा भरा था। 2-3 होती है, 2-3 कुछ नहीं है। अभी खाएगा, सारी तो उसने खाई है। अब जिम से आके खाएगा दोबारा। क्या खाएगा, पूरी सब्जी। जिम से तो गाइस ये जा रहा है, बाय बाय गाइस। और मम्मी बेचारी अपना लगी पड़ी है, मैं ठा ली थी, मैं मम्मी कह रही ब्लॉग ही बना रही, तो मैं ब्लॉग बनाई थी। और ये गोलू दिख रहा है हमारा लड्डू, इसने निपटा दी पकौड़ी हलवा, और अब बाद में खाएगा हमारे साथ, मैं मतलब मेरे साथ पूरी सब्जी। मतलब लड्डू आज हैरान कंफ्यूज है, आज मैं क्या क्या खाऊँ। सुबह कुछ मिल रहा है, दोपहर को कुछ मिल रहा है, शाम को कुछ मिल रहा है, 4-5 वैरायटी मिल रही है आज। कहाँ लड्डू बेचारे हैं, दूध और घेवर वेवर खा काम चला उनसे। तो गैस रात के बज गए भी 8:45। दोपहर को काम में लग गई थी, आपसे बात करी, उसके बाद फिर वही बोला था कि आज तीज है, 3 तीज मनाई। बच्चे इनके लिए पूरी पकौड़ी और कढ़ाई पनीर, हलवा बेसन का, और क्या बनाया था, और आलू की कचौरी, ये सब बनाए थे बच्चों के लिए सुबह। तो बनाते बनाते भाई मुझे 4:30 पौने 5 बज गए। फिर मैं थक गई, मेरे पैर में पता ही है दिक्कत है, खड़ी नहीं हो पाती। खड़े मेरे पैर में बहुत दर्द हो गया भाई। मैंने फिर दवाई लेके थोड़ा आराम करा, फिर उसके बाद फिर शुरू कर दिया अपना शाम का काम। मैंने लगाई है मशीन, क्योंकि कल थर्सडे हो जाएगा। सुबह से सोच रही थी कपड़े धोऊँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिला मुझे, क्योंकि साफ़ सफाई करवाई थोड़ी सी, मैं काम वाली से पोछा वोछा लगवाया सामान हटवा के, और उसके बाद फिर जिम चली गई थी पूजा करके, लड्डू को बैठा के पूजा वूजा करके जिम चली गई। वहाँ से आई, थोड़ा रेस्ट करा, फिर खाना बनाने में लग गई, फिर 5 बज गए। और फिर उसके बाद मैंने मशीन लगाई 6:30 बजे, और मैंने 2-3 बार के तो धो दिए कपड़े। अब कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि कल फिर बृहस्पति है, और परसों भाई मैं कराऊँगी सत्यनारायण की कथा, तो परसों भी मुझे टाइम नहीं मिलेगा फ्राइडे को, इसलिए मैंने कहा जो सफाई हो जाए आज ही कर लूँ, कुछ कल कर लूँगी। वैसे तो मेरा घर गंदा नहीं होता, मैं डस्ट करती रहती हूँ, और जिसमें कि बारिश हो रही है अच्छी खासी, तो मौसम भी साफ़ है, सारी धूल मिट्टी बैठी हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसे मौसम में सफाई करने में बहुत अच्छा लगता है, जब धूल मिट्टी बारिश से बिल्कुल बैठ जाती है, एकदम जाए कपड़ा मारो चमक जाता है घर। तो भाई मैं लग रही हूँ सफाई में, थोड़ी थोड़ी कर रही हूँ, क्योंकि बेटी के भी इतनी बस की ना है, वो भी बेचारी थक जावे है। उससे चादर उधर चेंज करवाई है, बेडशीट चेंज करवाई है, 1 हफ्ता हो गया गंदी हो रही थी, और मैंने सारे घर में डस्टिंग वस्टिंग कर दी। कल देखूँगी, थर्सडे है वैसे तो, पर देखूँगी पंखे वंखे साफ़ कर दूँगी। और अब भाई मैंने अब तो खाना बनाया नहीं है, क्योंकि अभी 5 बजे खाना बना था, तो सबका ऑलरेडी पेट भरा ही पड़ा है। अगर किसी को भूख भी लगेगी तो थोड़ा बहुत बच रहा है, सब्जी है, कचौरी है, और
मलाई जमाई है, एक हफ्ते की मलाई हो रही थी वो जमाई है, नागर साहब के लिए दही जमाई है। मतलब मैंने अपना कंप्लीट कर दिया है किचन का काम सारा, और कपड़े भी धो रही हूँ। तो भाई अब देखो कपड़े में कितना टाइम लगेगा, कपड़े मुझे धोने ज़रूर है, फिर ज़्यादा हो जाए मुझे भारी हो जाए। तो भाई नागर साहब गए हैं जून सीनियर नागर साहब को लेके, उसकी आज पट्टी चेंज होएगी। बारिश हो रही है, पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं, गए थे 8 बजे। तो भाई आएंगे वो जब उसकी पट्टी 5-6 पट्टी हो गई, पता नहीं उसके पैर में क्या है, पैर ही समझ में नहीं आ रहा। मेरे तो बच्चे इन पे कुछ गृहसी आ रही है, कभी बड़ा लड़का कभी लड़की। मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ, पर क्या करूँ बता भी तो नहीं सकती, क्योंकि बच्चे फिर अंदर से वो हो जाएंगे कि मम्मी टेंशन ले रही है। सुबह तो मेरा इतना हाई हो गया था, मेरे सर में इतना दर्द हो गया, जिम से आके पूरा सर घूम गया था, ये सारा ये सब इतना पेन। मैंने फिर दवाई ली, नागर साहब दवाई लाई, मिल ली दवाई ली। उन्होंने तो मना कर दिया था कि तू कुछ मत कर, तू रेस्ट कर ले, पर अब क्या करूँ, करना तो मुझे ही था। मैंने कहा रेस्ट करूँगी तो फिर मुझे और देर होएगी। मैंने रेस्ट नहीं करा, गोली खाई और अपना लग गई किचन में। फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठी, फिर अपने कपड़े धोने लगी। अब बेटी पे ज़्यादा प्रेशर इसलिए दे रही कि वो बालक है, अभी हफ्ता 10 दिन से इतनी बीमार हुई है। वैसे हेल्प तो करा रही है, चादर चेंज करी है, जाओ कह रही मम्मी थोड़ा थोड़ा कराओ, को मैं फिर ज़्यादा बीमार हो जाऊँ। इसलिए मैंने कहा बात तो सही कह रही है, बच्ची तो है। तो भाई मुझसे ज़्यादा प्रेशर का काम ना दे रही, बहुत सॉफ्ट काम करा रही हूँ। और तो भाई जब नागर साहब आ जाएंगे, जब मिलती हूँ आपसे, पूछती हूँ क्या बताया लड़के के लिए सीनियर नागर साहब को, फिर मैं बताऊँगी आपको। तो मिलती हूँ आपसे। तो भाई मैंने सुबह आप लड्डू न दिखाया, तो मैं अब आप लड्डू दिखा रही हूँ अपना। और बेचारा वो भी इंतजार में। आज मैंने उसे हरे कपड़े पहनाए, तो मेरी बेटी बार बार कह रही मम्मी आपके लिए और लड्डू के लिए आई है तीज, आपने भी हरा सूट पहना है और लड्डू को भी हरा सूट पहना है, अपनी माँ को भी हरे कपड़े पहनाए हैं। तो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो गाइस ये रहा, तो गाइस ये है मेरा लड्डू। देखो आज मैंने इसे ग्रीन पहना है, देखो, और कितना प्यारा लग रहा है ये, देखो क्यूटी है पूरा बड़ा सुंदर है ये। माँ भी देखो मेरी, आप देखो मेरी माँ के मैंने बाल धोए आज, क्योंकि गंदे हो रहे थे ना, इसलिए। ये पूरा दरबार है भाई मेरा, ये मेरे राधे कृष्ण है, राम दरबार है, ये शिव परिवार है, बजरंगबली बाबा है, ये मेरे प्रभु जी हैं, प्रभु स्वामी नारायण ठाकुर जी, ये माँ है। माँ की भी चुन्नी थोड़ी गंदी सी हो रही है, मैंने अभी करी 10-12 दिन, पर कल धो दूंगी माँ की चुन्नी, साफ कर दूंगी माँ की चुन्नी एकदम बढ़िया सी। मंदिर तो मैंने सुबह साफ कर दिया था अपना, बस माँ की चुन्नी रह रही है, माँ की चुन्नी सुबह कर दूंगी मैं साफ। ये मेरे प्रभु जी हैं। तो गैस बेटी ने लगाया था भोग, दोनों टाइम उसी ने ही लगाया था। सुबह तो मैंने उसे ड्राई फ्रूट दे दिए थे, फिर दोपहर को खाना बनाया था, पनीर की सब्जी, जो भी पता नहीं क्या खिलाया था सुबह इसने। अब खिलाई है इसे कचौड़ी और सब्जी। तो वो बिल्कुल फ्री बैठा है अपना, बस उसे सोने की देर है, पर हम तब जब हम सोएंगे जब ही सोएगा वो। तो मिलाते अपनी बेटी से आप। तो गाइस यूरी मेरी हत्या, मेरी बेटी देखो, वैसे तो बैठी है, वैसे नहा धो के तो बढ़िया होता है। कह रही है मैं ठीक। मेरे सारे दोस्त मेरे से पूछ रहे कि क्या हो गया तेरे को, हम ब्लॉग देख रहे थे, बीमार है ये। भाई मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी नजर लग गई थी वो होता है भाई। मैं पहले सोचता था कुछ नहीं होता, साइंस में धरी रह जाती है जब ये चीज आती है। तो भाई वो बस नजर लगी थी, अब मैं ठीक हूँ। मस्त नजर लगी है, दुनिया की नजर लगा कि मस्त नजर लगी, इतनी गंदी लगी, हिल गई पूरा शरीर। अब बस वीकनेस है, खाना पीना खाएंगे। एक मेरा यूरा जूनियर नागर साहब, नागर साहब आए हाय क्या तिरछे देखते हो। जूनियर इधर देखो, इधर देखो, ये नो देखा भाई, मेरी तो बेटी देखेगी तुम तो बात करेगी। क्या करो बेटा, ये पानी पी रहा हूँ मैं आज तड़के से पी रहा हो या पानी। हमने 4 बोतल खत्म कर दी, भाई बोतल न हुई, न्यू कह रही आज मैं बोतल खत्म करके छोड़ूंगी। सुबह तो लग रही जब तो उठी है, 12 बजे की उठी है, और 12 बजे तक 9 बज रहे हैं, पर यहाँ पे पानी खत्म ना हुआ। बहुत कर दी, इतना भी नहीं पीता आपको। पर आज हम टारगेट बना, इतना भी नहीं पीते। मैं कह रही हूँ मैं इतनी भी नहीं पीती, मेरी बड़ी बात है। मैं गाइस मेरी मम्मी को हमेशा एक ही शिकायत रहती है, कुछ भी बीमारी होगी मेरे कुछ भी
चाहे सर दर्द हो पैर दो कुछ भी हो, मम्मा एक रिप्लाई, पानी नहीं पीती ना उससे ही हुआ है। तो मतलब जब डॉक्टर जब सारे मर गए थे ना, जब भी मैं पैदा हुई, उनका एक ही लॉजिक है, जो भी हो रहा है सब पानी पियो। भाई तो किसी भी डॉक्टर पूछ लियो, सब यही बोलेंगे डॉक्टर ने पानी क्या दी पियो। थी? पानी से कुछ नहीं है, लॉजिक आपको बोल रहा था वो डॉक्टर अनपढ़ होगा। तो गाइस आज मैं खत्म करने को, ये मेरा टारगेट है खत्म करने का, बस थोड़ा सा बचा, हो जाएगा रात तक सोने तक। बाकी मेरी मम्मी आप खुश हो? हम तो खुशी हैं, तू खुश है तो। और गाइस आज मैंने मस्त खाना खाया इतने दिनों बाद पेट भर के, क्योंकि आज मेरी माँ ने बनाया था कढ़ाई पनीर और पूरी मेरे फेवरेट, बस मजे आ गए। वो थोड़ा पूरी खत्म हो गई। कैसी बनी थी सब्जी? भाई वो पूछने की बात है ऑब्वियसली, मम्मी ने बनाया। बाकी अब खत्म हो गई पूरी, वो अफसोस होता तो, पर मैं कल रात तक उसी सब्जी खाऊंगा। अब आप लोग चाहे कुछ भी कहो, जज करो, आई डोंट केयर, मैं तो खाऊंगी भाई, मेरी फेवरेट है भाई, कुछ भी करो। यूँ एक बात बोलती है कि दुनिया की सारी कढ़ाई पनीर एक तरफ और मेरी मम्मी के हाथ की एक तरफ। आज मैंने इसे एक चीज़ बताई कि बेटा मेरे से अच्छा तो मेरा भाई बना हुआ है कढ़ाई पनीर। कह रही मैंने मामा की नहीं खाई तो मुझे नहीं पता, मुझे तो आपकी बेस्ट है। अब मैं सच बताऊँ, मुझे मेरे भाई ने सिखाई कढ़ाई पनीर बनानी, बस मैं तब से सीख गई। तो अब इसने तो मेरे हाथ की खाई है, अब इसने अपने मामा की ना खाई। जिस दिन इसने अपने मामा के हाथ की खा ली ना, उस दिन तो ये कहेगी मम्मी आपकी तो कुछ भी नहीं है जो मामा के हाथ की है। तो भाई इसे कई दिन खिलाऊंगी अपने भाई की, अगर कभी इत्तेफाक हुआ तो अपने भाई से बोलूँगी कि मेरे बच्चों के लिए कढ़ाई पनीर बना के खिलाए। मेरे भाई पे ऐसी कोई सब्जी ना हो जो ना आती। क्या है ना, आदमी काम ना करते, ये सब कहने की बात है, आदमी औरत सब बराबर हो, ऐसा कुछ ना होता। मेरे भाई ने मुझे मलाई कोफ्ते सिखाए, मेरे भाई ने मुझे कढ़ाई पनीर सिखाई, मेरे भाई ने मुझे काफ़ी सारी सब्जी सिखाई है। तो भाई मिलती हूँ जब नागर साहब आएंगे आप तक। तो गए सीनियर नागर साहब आ गए पट्टी करवा के। बेटा क्या बता रहा है डॉक्टर? आज क्या बोल रहा था वो? क्या बोले वो? मेरा बच्चा क्या बोले? पट्टी कर रहा है बस अभी तो। कुछ बोल भी रहा है, वो क्या है, कितनी स्टेज है, क्या है दिक्कत, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी ना कहता। क्या बोले वो? पट्टी चल रही है, अभी तो चलेगा यार, टाइम लगेगा भाई पता ना, अब मैं देख रही हूँ 1-2 दिन और ना हुआ तो फिर मैं इसे एक जगह और लेके जाऊँगी जहाँ मैंने अपनी पैर की पट्टी करवाई। अभी लास्ट पट्टी है, अगर 11 ना हुआ ना तो मैं इसे फिर नहीं लेके जाऊँगी इसे शनिवार को अपने वहाँ, जहाँ छतरपुर में एक पट्टी करा है, अच्छा डॉक्टर है वो भी, वहाँ लेके जाऊँगी इसे। अब शनिवार तक देख रही हूँ मैं, 5-6 पट्टी करवा दी, इसका आराम ही नहीं हो रहा। तो भाई आज का ब्लॉग करती हूँ मैं एंड। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।